फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे। परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने फ्रेंड्स सभी पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अच्छे से सबको बताया हुआ है, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ से आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की, तो नाम से सजेस्ट होता है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि यो योजनाएं जो 5 वर्षों में चलाई जाती हैं, 5 वर्षों तक चलाई जाती हैं। इन्हें इंग्लिश में 5 ईयर प्लान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1951 से लेकर 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक चलाई गई, टाइम पीरियड पूछता है, तो 1951 से 2017 तक चली। कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई। ठीक है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक लागू की गई हैं। और एक प्रश्न और पूछता है फ्रेंड्स कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यूएसएसआर से लिया गया है, यानी कि सोवियत संघ रूस से लिया गया है, वर्तमान में जो रसिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स 2017 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया पंचवर्षीय योजना को। 1951 से लेकर 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई। उसके बाद 2017 में इसको समाप्त कर दिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान जो है नीति आयोग ने ले लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अब सभी पंचवर्षीय योजनाओं को हम डिटेल में देखते हैं अच्छे से। तो बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, तो ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड इनका पूछा जाता है सबका, तो 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, 5 सालों की। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि पर विकास। ठीक है, कृषि के विकास के लिए जो है विशेषता जोर दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में, और यह योजना सफल रही। ठीक है, यह योजना सफल रही। इसमें विकास प्राप्ति की लक्ष्य दर 2.1% रखी गई थी, लेकिन हासिल कितनी हुई थी, 3.6%। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही, तो ध्यान रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही थी कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1956 से लेकर 1961 तक यह योजना चलाई गई थी। यह किस मॉडल पे आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पे यह योजना आधारित थी। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था विशेषतर। ठीक है, औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था, और यह भी योजना फ्रेंड्स सफल रही थी। इसमें 4.1% की कुल वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना में और ध्यान रखिएगा कि इसी पंचवर्षीय योजना में जो है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के जो स्टील मिलें हैं इनकी स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के जो स्टील प्लांट्स हैं इनका स्थापना किया गया था। उसके बाद रेलवे लाइन को उत्तर पूर्व से जोड़ना, कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी करना आदि इस योजना के तहत ही किए गए थे। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फ्रेंड्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि एक अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी। तो यह सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से लेकर 1966 तक ये योजना चलाई गई। इस योजना को गाडगिल योजना के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को। उसके बाद फ्रेंड्स इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। फ्रेंड्स यह योजना जो है फेल हो गई थी। क्यों, क्योंकि इस योजना में जो है पंचवर्षीय योजना में 2 युद्ध हुए थे। एक चाइना का युद्ध था जो 1962 में हुआ, उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, जिसके कारण यह योजना जो है असफल रहती है। इसमें वृद्धि दर जो थी, लक्ष्य जो रखा गया था 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% ही हासिल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरी पंचवर्षीय योजना जब असफल हो जाती है तो जो है
केंद्र सरकार जो है योजना अवकाश चलाता है। योजना अवकाश का क्या मतलब हुआ कि एक एक वर्ष की 3 और वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। इनकी अवधि क्या थी, तो 1966 से लेके 1969 तक जो है योजना अवकाश का समय था। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स नहीं बनाई गई थी, ठीक है, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजनाएं बनाई गई और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि योजना अवकाश का कार्यकाल क्या था या टाइम पीरियड क्या था, तो 1966 से लेकर 1969 तक था। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण क्या था, भारत और पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य कारण यही था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 1969 से फिर चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच 3 साल का गैप था, ठीक है। टाइम पीरियड पूछा जाता है तो बच्चे 5-5 साल ऐड करके जो है काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर गलती हो जाती है। तो 3 साल बाद यह शुरू हुई थी, यानी कि 1969 से लेकर 1974 तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना थी। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पहला जो था स्थिरता के साथ विकास करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद दूसरा क्या था, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना, ठीक है। 2 मुख्य उद्देश्य थे चौथी पंचवर्षीय योजना के। यह योजना बात करें किस मॉडल पर आधारित थी, तो अशोक रुद्र एवं एएस मात्रे, ठीक है। अशोक रुद्र एवं एएस मात्रे मॉडल पर यह योजना आधारित थी। कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। यह पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह चौथी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसरो की स्थापना, ठीक है। इसरो की स्थापना भी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी 1969 में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना की गई। और फ्रेंड्स एक पॉइंट और यह इंपॉर्टेंट है अगला, कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में जो है चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। उनका एक बहुत ही फेमस नारा था कि वह कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यह योजना फ्रेंड्स असफल रही थी और 5.7% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.3% की ही वृद्धि हासिल हो पाई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल ही थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड देखिएगा 1974 से लेके 1989 तक था, ठीक है। 1979 तक था, 1979 तक था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। बात करें इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह इसका मुख्य लक्ष्य था। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, ठीक है। बाकी योजनाओं के तहत जो है यह सफल रही थी। 4.4% का लक्ष्य हासिल किया गया था, जो 4.4% का लक्ष्य रखा गया था और 4.8% वृद्धि हासिल की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना भी सफल थी। बात करें मॉडल की, तो ध्यान रखिएगा इस योजना का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, डीपी धर ने तैयार किया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, डीपी धर ने किया था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी वह नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार जब आती है 1978 में, इंदिरा गांधी की सरकार जब गिरती है, उसके बाद इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि 1979 में यह योजना समाप्त होनी थी, लेकिन 1978 में ही इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 सालों तक ही चली थी, तो ध्यान रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, यह योजना जो है 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई। उसके बाद उन 1 साल के लिए रोलिंग प्लान डाला गया था, ठीक है। रोलिंग प्लान को लाया गया था। तो रोलिंग प्लान कब आया था, ध्यान रखिएगा 1978 में, ठीक है। 1978 में रोलिंग प्लान लाया गया। इसके स्थान पर एक वार्षिक जो है, ठीक है, इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया गया, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रोलिंग प्लान कब लाया गया था, 1978 में लाया गया था। किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से लेकर 1985 तक थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1980 से लेकर 1985 तक थी छठवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है विकास दर जो है 5.2% रखा गया था और हासिल कितना हुआ था 5.7% हासिल हुआ था, यानी कि यह भी योजना जो थी सफल थी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी 1982 में। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स छठवीं पंचवर्षीय योजना में और क्या क्या चीज़ें हुई तो ध्यान रखिएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। गरीबी खत्म करना और रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग की अवधारणा भी यहीं से शुरू हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आधुनिकीकरण शब्द का पहली बार प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सातवीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1985 से लेकर 1990 तक, ठीक है, 1985 से लेकर 1990 तक जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, ठीक है। बात करें विकास लक्ष्य की तो 5% जो है विकास लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें जो है वृद्धि हुई थी और 6% की विकास लक्ष्य हासिल हुआ था। तो यह भी योजना सफल थी, सातवीं भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो है कुछ सफल योजनाएं शुरू की गई थी। प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, ठीक है, यह तीन प्रमुख योजनाएं जो थी किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आठवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का बात करें टाइम पीरियड की तो 1992 से लेकर 1997 तक थी, ठीक है, 1992 से लेकर 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव जी जो है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फ्रेंड्स यह योजना सफल रही थी, ठीक है, यह योजना सफल रही और इसके विकास लक्ष्य 5.6% का विकास लक्ष्य रखा गया था। हासिल कितना हुआ था? 6.8% हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना पहली के बाद यह सबसे सफल योजना थी, ठीक है, सबसे सफल पहली थी, उसके बाद आठवीं थी। आगे बढ़ते हैं, नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। 1997 से लेकर 2002 तक जो है नवीं पंचवर्षीय योजना चली। परीक्षा में अक्सर इनका टाइम पीरियड ही पूछा जाता है फ्रेंड्स डायरेक्टली, तो ध्यान रखिएगा। बात करें मॉडल की तो आगत निर्गत मॉडल पे यह आधारित थी, ठीक है, नवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी। इस योजना का मुख्य फोकस था न्याय और समानता के साथ विकास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्याय और समानता का विकास। उसके बाद इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष लॉन्च की गई थी? तो नवीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना जो है असफल रही फ्रेंड्स, क्योंकि 7% की विकास दर लक्ष्य प्राप्ति हमें जो है किया गया था, लेकिन हुई कितनी थी? केवल 5.6% ही हासिल हो पाई थी, ठीक है। तो यह योजना असफल रही थी नवीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना में और क्या क्या चीज़ें हुई तो ध्यान रखिएगा। इस दौरान रोजगार से संबंधित कुछ योजनाओं को शुरू किया गया था, ठीक है, जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। यह चारों योजनाएं जो है नवीं पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू कब से हुई? तो 2002 से 2007 तक थी, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से
2007 तक थी। इस योजना का लक्ष्य था अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। ठीक है, 2012 तक जो है गरीबी जो अनुपात है उसको 15% तक कम करना था। इस योजना में फ्रेंड्स 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2% ही वृद्धि हासिल हो पाई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं, बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 2007 से 2012 तक जो है चलाई गई थी। और यह योजना जो है इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो सी रंगराजन के द्वारा यह योजना का मॉडल तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सी रंगराजन के द्वारा इस योजना का मॉडल तैयार किया गया था। इसकी मुख्य थीम क्या थी? ठीक है, इस योजना की मुख्य थीम क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, तेज और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, तेज और अधिक समावेशी विकास इसकी थीम थी। 8.1% विकास दर जो है लक्ष्य हासिल करने का रखा गया था, लेकिन 7.9% ही वृद्धि हो पाई थी। ठीक है, तो यह योजना भी असफल रही थी 11वीं। उसके बाद अंतिम फ्रेंड्स देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका भी मॉडल जो है सी रंगराजन के द्वारा ही तैयार किया गया था। 2012 से 2017 तक थी, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य थीम क्या था? तो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। ठीक है, 11वीं और 12वीं का आप जो है थीम याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद यह योजना जो है 8% का विकास दर हासिल करना लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 6.8% ही वृद्धि दर हासिल हो पाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो है नीति आयोग को इसका कार्यान्वयन दे दिया जाता है। उसके बाद नीति आयोग जो है इसको संभालता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, उनको मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।